ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के आधार पर कंप्यूटर 3 टाइप्स एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड में क्लासिफाइड हैं। एनालॉग कंप्यूटर में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या हाइड्रोलिक क्वांटिटीज़ के मापन द्वारा डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। इनका उपयोग कैलकुलेशन एवं साउंड रिकॉर्डिंग आदि में होता है। फिजिकल क्वांटिटीज़ में मैग्नेटिज्म इनके फीचर्स हैं। पैरेलल ऑपरेशन, कंप्यूटेशन एवं सेटअप रिक्वायरमेंट इनके एडवांटेजेस हैं। साइज, पावर कंजप्शन आदि ड्रॉबैक्स हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इनके 3 टाइप्स हैं। थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, एनालॉग कैलकुलेटर और टेलीफोन कैलकुलेटर इनके जो है टेलीफोन एनालॉग कैलकुलेटर और एनालॉग टेलीफोन इनके जो है प्रमुख एग्जाम्पल है। अब हम कंप्यूटर एवल्यूशन पे बात करेंगे। दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर पुरानी स्फीयर को माना जाता है, जिनका आविष्कार 2री शताब्दी में हुआ। सबसे प्राचीनतम एनालॉग कंप्यूटर का नाम एस्ट्रोलैब हैं। पहला प्रोग्रामेबल एनालॉग कंप्यूटर खुद 1206 में अल-जाज़री ने किया था, जो कास्टलिक क्लॉक हैं। ये कास्टलिक क्लॉक हैं। इसके बाद गियर व्हील, सेक्टर, प्लानीमीटर एवं स्लाइड रूल का आविष्कार हुआ। 1272 में विलियम थॉमसन ने टाइम प्रेडिक्टिंग मशीन का आविष्कार किया। ये टाइम प्रेडिक्टिंग मशीन है जो मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर था। 19वीं शताब्दी के बाद डिफरेंशियल एनालाइजर व एसी नेटवर्क एनालाइजर का आविष्कार हुआ। डिफरेंशियल एनालाइजर इंटीग्रेशन द्वारा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता था। एसी नेटवर्क एनालाइजर में न्यूमेरिकल मेथड से इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के पावर सॉल्व होते थे। 1959 में खोजा गया AK81 एक फेमस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अब हम डिजिटल कंप्यूटर पर बात करते हैं। डिजिटल डेटा पर ऑपरेट होने वाला डिजिटल कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था। यह बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित था। प्रत्येक बाइनरी डिजिट को बिट कहा जाता है। ये बिट के समूह को बाइट कहते हैं। 1 किलोबाइट में 1024, 1 मेगाबाइट में 1024 KB और 1 गीगाबाइट में 1024 MB होते हैं। CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट्स इनके प्रमुख पार्ट हैं। मेनफ्रेम, मिनी, माइक्रो एवं सुपर कंप्यूटर इनके टाइप्स हैं। इनके मेमोरी डिवाइसेस में एनालॉग कंप्यूटर के डिजिटल फॉर्म को वाले आउटपुट को डायरेक्ट फिट किया जाता है। इनका उपयोग डेटा स्टोरिंग, अकाउंटिंग, डेटा प्रोसेसिंग, डेटाबेस डिजाइन एवं रिसर्च आदि में होता है। स्पीड, एक्यूरेसी, रिपीटेबिलिटी, वर्सैटिलिटी, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनके प्रमुख फीचर्स हैं। रिलायबिलिटी, हाई परफॉर्मेंस एवं लो प्राइस इनके प्रमुख एडवांटेजेस हैं। डिजिटल कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं है, अपने आप कुछ नहीं करता है, स्वयं का निर्णय नहीं होता। अब हम कंप्यूटर एवोल्यूशन पे बात करेंगे। पास्कलिन और डिजिटल कैलकुलेटर के खोज के बाद 1837 में चार्ल्स बैबेज ने फुली ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, जो मैकेनिकल कंप्यूटर के नाम से फेमस हुआ। 1944 में मौकली और मिकट ने ENIAC नामक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया। ट्रांजिस्टर के उपयोग से सेकेंड जनरेशन का डिजिटल कंप्यूटर बनने लगा, जिससे इसकी साइज कम हो गया, बहुत तेज़ी गति से काम चलने लगा। कोबोल और फोर्ट्रान का लैंग्वेज का उपयोग हुआ। मिनी डिजिटल कंप्यूटर में LSI और MSI जैसे ICs का उपयोग हो गए, जिसमें OS, मॉनिटर और कीबोर्ड उपयोग होने लगे। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग जो है माइक्रो कंप्यूटर में हुआ, जिसमें माउस का भी चलन हो गया। ये एनालॉग और बाइनरी कंप्यूटर के बीच में जो कंपैरेटिव स्टडी है। अब हम मेजर कंपोनेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर पर बात करेंगे। डिजिटल कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस डेटा एक्सेप्ट, CPU प्रोसेस, मेमोरी स्टोर एवं आउटपुट डिवाइसेस इंफॉर्मेशन रिट्राइव करते हैं। इनपुट डिवाइसेस डेटा, इंस्ट्रक्शन एवं प्रोग्राम को रिसीव करता है। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर प्रमुख इनपुट डिवाइसेस हैं। डेटा एवं इंफॉर्मेशन को आउटपुट डिवाइसेस रिट्राइव करते हैं। इसमें मॉनिटर, प्रिंटर एवं प्लॉटर प्रमुख हैं। डेटा एवं इंफॉर्मेशन को मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। प्राइमरी एवं सेकेंडरी मेमोरी प्रमुख मेमोरी डिवाइसेस हैं। प्राइमरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन क्षणिक तथा सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्टोर होते हैं। रोम एवं रैम प्रमुख प्राइमरी मेमोरी है, जबकि मैग्नेटिक टेप और डिस्क प्रमुख सेकेंडरी मेमोरी है। रोम का प्रमुख कार्य बूट स्ट्रैप लोडर को स्टोर करना है। PROM, EROM, EPROM 3 प्रकार हैं इनके। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है जो पल पल में अपने आप को रिफ्रेश करता है। SRAM, DRAM इसके प्रकार हैं। कैसेट को मैग्नेटिक टेप कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क का चलन बंद हो गया। DVD और पेन ड्राइव वर्तमान में चलन में है। हार्ड डिस्क CPU में लगे होते हैं। CPU को कंप्यूटर के ब्रेन कहा जाता है। यह प्रोसेसिंग वर्क करता है। इसके 3 भाग हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ALU अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन करता है। कंट्रोल यूनिट डेटा इंस्ट्रक्शन के फ्लो को कंट्रोल करता है। रजिस्टर का उपयोग इंटरमीडिएट रिजल्ट एवं वैल्यूज़ को स्टोर करने में हुआ। डिजिटल कंप्यूटर के 2 आर्किटेक्चर हैं, वान न्यूमैन आर्किटेक्चर और हार्वर्ड आर्किटेक्चर।
वार्नियर आर्किटेक्चर में के फ्रेमवर्क में IO डिवाइसेस CPU मेमोरी एवं IOP कंपोज होते हैं। डेस्कटॉप पीसी इनके उदाहरण हैं। हार्वर्ड आर्किटेक्चर में CPU कंट्रोल यूनिट सेंटर में होते हैं। इसमें CPU एक समय में मेमोरी से डेटा इंस्ट्रक्शन रीड करता है। माइक्रो कंट्रोलर इनके एग्जाम्पल हैं। ये वार्नियर आर्किटेक्चर है, ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर है। ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। अब हम मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ CPU पे बात करें। मेमोरी एड्रेसिंग एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो किसी डिवाइस या CPU द्वारा डेटा ट्रैकिंग के लिए होता है। यह दो प्रकार के होते हैं। फिजिकल एड्रेस एक कोड है जिसमें मेमोरी लोकेशन रखता है। तो कोड का उपयोग CPU करस्पॉन्डिंग मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने में करता है। लॉजिकल एड्रेस में मेमोरी कोड एग्जीक्यूट होते हैं तथा डेटा स्टोर व ड्राइव करते हैं। सिस्टम बस 3 होते हैं। डाटा बस में डेटा ट्रांसपोर्ट होते हैं। एड्रेस बस में डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफ़र होती है। कंट्रोल बस में कम्युनिकेट होता है। अब हम वर्ड लेंथ पे बात करेंगे। बीट के समूह को वर्ड कहा जाता है। प्रत्येक वर्ड के मेमोरी एड्रेस असाइन करता है। कंप्यूटर मेमोरी के रेंज 1024 वर्ड से प्रारंभ होता है जो किलो में होता है, आगे मेगा और गीगा में होते हैं। अब हम प्रोसेसिंग स्पीड पर बात करें। कंप्यूटर के क्लॉक स्पीड को मेगा हर्ज या गीगा हर्ज में होते हैं। पहले जनरेशन की स्पीड मिली सेकेंड के, माइक्रो, थर्ड के नैनो और फोर्थ जनरेशन के पिको सेकंड में मेजर होते हैं। सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो है मेगा फ्लॉप, गीगा फ्लॉप, पेंटाफ्लॉप में रिप्रेजेंट होते हैं। स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेसर, रैम, बस स्पीड, हार्ड ड्राइव, वीडियो कार्ड और ऑपरेटिंग सिस्टम। ये रेफरेंसेस हैं। थैंक यू।